अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वक्त ज़ाया नहीं करें। हर हफ्ते हर दिन ये छोड़े यहाँ गए महफिल वहाँ गए उधर नहीं। इखलास बहुत बड़ी नेमत है। दिल जब निकलें जहाँ भी जाएं दिल के अंदर पहले नज़र डालें किसके लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मकसद क्या है। जब तक ये सोच नहीं होगी ना इनकलाब नहीं आएगा। फिर उठें, सारी जो सुस्ती काहिली इसके बंदों को तोड़ दें। और जब आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएंगे, शैतान दुश्मन है वसवसे, इसलिए शेख होता है, मुर्शिद होता है, उस्ताद होता है। वो आपको लीड करता है, आपको गाइड करता है। आप गिरोगे वो आपको बताएगा आगे, वो आपको मोटिवेट करेगा, समझाएगा, आप ऐसे उठो, ऐसे कदम करो। अभी तो तसव्वुफ़ का भी बेड़ा गर्क हो गया। जो तसव्वुफ़ था, जो ये रास्ता था, उसको पूरे धज्जियां हो गई। भाई कौन, हमारे जो बुज़ुर्गों का तरीका था कि जब कोई आता था अपनी इस्लाह के लिए, वो ऐसे अपने आप को पेश करता था फरमाते जैसे कोई मुर्दा गुस्ल देते हुए चंद हाथों में होता है, तो उसका अपना इख्तियार ही नहीं होता। इस अंदाज से जब तक ना आए कि जैसे बताया, जो तरीका बताया, जो दवा दी वो दवा खानी, जो परहेज दिया वो परहेज करना है, इंशाअल्लाह खुली आंखों से नतीजा नजर आएगा। हाँ ये बता दिया, नाम अल्लाह का लेना है। हम कहें फ़ायदा नहीं होगा, रब के नाम में फ़ायदा नहीं है। बताओ, हमारी ज़ात में मसला है। अल्लाह का नाम हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसानों को फ़ायदा दे गया। फ़कीरों को बादशाह बना दिया, शराबियों को औलिया की सप में खड़ा कर दिया। जिनको कोई नहीं जानता था, सारा जहान आज जानता है, सिर्फ रब के नाम की बरकत। हम पे असर क्यों नहीं हो रहा? फिर उस बात पे गौर करें, वजह क्या है कि हमारे अमाल और हमारे किए हुए नेक अमल हमारी शख्सियत पे, हमारे वजूद पे, हमारी रूह पे असर क्यों नहीं कर रहे। इसका तज़किया करें, इसकी इस्लाह करें, गौर करें, टटोले को। रियाकारी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि नेकी के साथ साथ परहेज नहीं कर रहे गुनाहों से, गुनाह से नहीं बच रहे, इस पे गौर करें। इसीलिए शेख होता है। फिर अल्लाह के रास्ते में हम क्यों निकलते हैं? इसीलिए निकलेंगे, थोड़ा वक्त लगाएंगे, वो जो प्रोसेस होता है उसमें एक ट्यूनिंग होती है, अपना मुहासबा होता है, अपना एक एक्सरे होता है, अपने अंदर का मामला बाहर आता है, एहसासात की जो फिजा है वो बाहर हो जाती है, बहाल हो जाती है। जो ज़हन के अंदर आज तक बातें बैठी थी कि ये गुनाह कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, ये हज़ारों चीज़ें हैं जिसे हम गलती भी नहीं समझते, वो हमारी निगाहों के सामने आ रही है। जिस माहौल में रहमत हो अल्लाह की, जिन आमाल की निस्बत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, कुरान, दीन, फिर उस ऐसे माहौल में ना हमारी नज़रों के सामने हमारे दिल का हाल आ जाए। फिर देखिए हमें नमाज का जोश हो, इबादत का जोश हो, अल्लाह के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का, तौबा का, ये क्यों आता है? ये एक डेमो होता है, डेमो कि भाई ऐसे ज़िंदगी गुजार। और जो इसका जो लुत्फ़ है ना वो बयान नहीं है। आम को सिर्फ इतना बता सकते आम है, बताने से आम का जायका आएगा? नहीं आएगा। जितना भी आप 1 करोड़ बार आम का नाम लेने जायका आएगा? नहीं आएगा। एक बार चख ले फौरन जायका आएगा। ये ऐसा ही है। अगर हमें अंदाज़ा हो ना कि अल्लाह से ताल्लुक़ बना के और अपने ज़ाहिर को और बातिन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ले आए और बदलें, इसका जो लुत्फ़ है ना, जो इस ज़िंदगी का मज़ा है, अगर अल्लाह हमें इसकी एक झलक भी दिखाए ना, खुदा की कसम हम तख्त व ताज को छोड़ के इस ज़ात की ग़ुलामी को इख्तियार करें।